मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। कौन कौन से मेथड है जिनके जरिए नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। National income can be measured by three methods. Number one, value added method. Or product method. Number two, income method. Number three, expenditure method. Value added method. Value added method measures the national income by summing the value at each stage of production. E.g., imagine a bread making process. The farmer's value added is the value of wheat, including seeds and fertilizers. The farmer grows wheat and sells it to the miller for rupees 30, including seeds and fertilizers. The value added
by the farmer is rupees 30. The miller's value added is the value of flour the miller buys wheat for rupees 30 and processes into flour. And sold to the baker for rupees 50. Value added by miller is 50 minus 30, that is equal to 20. The baker's value added is the value of bread. The baker buys flour for rupees 50 and added some ingredients of rupees 10. Cost of flour 50 plus ingredients rupees 10. Total is 60 and sold it rupees 80. Value added by baker is rupees 80 minus 60, that is 20. माय डियर फ्रेंड्स, 3 मेथड के ज़रिए नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड, जिसे हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। दूसरा है इनकम मेथड, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के ज़रिए किस तरह नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं। वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम बाय समिंग द वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हर स्टेज पे यहाँ प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर इमेजिन ए ब्रेड मेकिंग प्रोसेस। जब हम रोटी बनाते हैं, रोटी वो कहाँ से हासिल होती है? वो कहाँ से? वो खेत से पहले हम
वीट लाते हैं, फिर उसको फ्लोर बनाते हैं, फ्लोर से फिर रोटी बनती है। 3 प्रोसेस से गुजरता है जब हम ब्रेड को तैयार करते हैं। इमेजिन ए ब्रेड मेकिंग प्रोसेस, द फार्मर इज वैल्यू एडेड, जो फार्मर इसमें वैल्यू ऐड करता है, जो वो फर्टिलाइजर्स, द फार्मर वैल्यू एडेड इज द वैल्यू ऑफ वीट, जो फार्मर वैल्यू ऐड करता है वो कीमत हो जाती है एक वीट केजी की। फॉर एग्जांपल फार्मर ने एक वीट केजी 1 kg ऑफ वीट उसने 30 रुपए में बेच दिया, इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स और सीड्स जो इस्तेमाल किए उसने खेत में, तमाम मिला के फार्मर ने 1 kg ऑफ वीट कितने में बेच दिया है? 30 रुपए में। द फार्मर ग्रोज द वीट एंड सेल्स इट टू द मिलर, उसने चिक्की वाले को, जो आटा पिसने वाला होता है, उसको बेच दिया 30 रुपए में पर केजी, फॉर ₹30, इंक्लूडिंग फर्टिलाइजर्स और सीड्स, सब कुछ मिला के उसने 30 रुपए में 1 kg वीट बेच दिया है। द वैल्यू एडेड बाय फार्मर, जो वैल्यू फार्मर ने इसमें ऐड किया है वो है ₹30। इसको याद रखिए, इसको हम ये काउंट करना है बैग में। द मिलर्स वैल्यू एडेड, जो अब मिलर है, आटा पिसने वाला, चिक्की चलाने वाला, उसने जो इसमें वैल्यू ऐड किया है, उसने क्या किया? द मिलर्स वैल्यू एडेड इज द वैल्यू ऑफ द फ्लोर, जो अब वो इसमें वैल्यू ऐड करेगा वो कीमत हो जाएगी एक फ्लोर की 1 kg की। द मिलर बाइज वीट फॉर ₹30, उसने 30 रुपए में 1 kg खरीदा एंड प्रोसेस इनटू द फ्लोर, उसने आटा बना दिया उसको, एंड सोल्ड इट टू द बेकर, उसने बेकरी वाले को बेच दिया जो रोटी बनाता है, नान बाई, फॉर ₹50, उसने 50 रुपए में kg बेच दिया। वैल्यू एडेड बाय मिलर, मिलर ने कितना इसमें कमाया है? 30 रुपए में उसने खरीदा है, 50 में बेच दिया, 20 रुपीज उसने इसमें वैल्यू ऐड किए हैं। तो फार्मर ने 30 रुपए ऐड किए हैं, मिलर ने कितने? 20 रुपीज। फिर बेकरी वाले के पास पहुंच गया आटा, द बेकर्स वैल्यू एडेड इज द वैल्यू ऑफ ब्रेड, अब जो बेकरी वाला इसमें ऐड करेगा वो हो जाएगी रोटी की कीमत। द बेकर बाइज वी फ्लोर फॉर ₹50, उसने 50 रुपए में आटा खरीदा एंड एडेड सम इंग्रेडिएंट्स, उसने कुछ मसाले वसाले जो बेकरी वाला नान बाई लगाता है उसमें वो, तो उसने 10 रुपए का खर्चा और लगा दिया, इसमें 60 रुपए का खर्चा हो गया उसको। 50 में खरीदा, 10 रुपए और लगा दिया, हो गए 60। एडेड सम इंग्रेडिएंट्स, द कॉस्ट ऑफ द फ्लोर, 50 रुपए में उसने खरीदा, इंग्रेडिएंट्स हो गए 10 रुपए के, तो टोटल कॉस्ट हो गए 60 रुपए के उसके, और उसने बेच दिया, सोल्ड इट टू द ₹80, उसने 80 रुपए में उसको बेच दिया। तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया है? 60, 50 में खरीदा, 10 उस पे और लगे, हो गए 60, 80 में बेच दिया, तो 20 रुपए उसने कमाए, इसको वैल्यू एडेड कहते हैं। 20 इसने कमाए, 20 इसने कमाए और 30 इसने कमाए। आप इसको ख्याल रखिए, यही the total value added are the GDP calculated by the product method would be the market value of the final loaf of bread, e.g. farmers value एडेड, फार्मर ने कितना वैल्यू ऐड किया, उसने कितनी में बेच दिया वीट का 1 kg, माय डियर फ्रेंड्स, ₹30। दूसरा था मिलर्स वैल्यू एडेड,
मिलर ने 20, उसने 50 में उसको बेच दिया और उसने 20 रुपए वैल्यू ऐड किया। बेकर्स वैल्यू एडेड ₹20। बेकरी वाले ने कितने में, इसने 50 माइनस 30 दैट इज 20, यहाँ इसने 60 और जो बेकरी वाले ने 50 में खरीदा और 10 रुपए का इंग्रेडिएंट्स उसमें मिला दिया, हो गए 60 और फिर इसी में बेच दिया, तो उसने कमाया 80 माइनस 60 80 माइनस 60 दैट इज 20, ये हो गया 20, इसने 20 और 20। द टोटल cost of bread sold to the consumer is at ₹80. The difference of ₹10 represent the indirect taxes included in the bread। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस बात का ख्याल रखिए, ब्रेड की कीमत होनी चाहिए 70 रुपए। 30, 20 और 20 हो गए 70, लेकिन मार्केट में हमें एक रोटी जो हमें मिलती है, एक केक या कोई और चीज, वो 80 रुपए में क्यों मिलता है? 10 रुपए की फर्क कहां से आ गई है? वो 10 रुपए का द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रेड सोल्ड टू द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को वो ब्रेड मिलती है उसमें 10 रुपए का जो इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से होती है उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो हो गई 10 रुपीज की इंडिफरेंट जो फर्क रही है। द टोटल कॉस्ट ऑफ द ब्रेड सोल्ड टू द कंज्यूमर इज एट ₹80। द डिफरेंस ऑफ ₹10 represent the indirect taxes included in the bread। तो आखिर में एक कंज्यूमर को कितने में मिलती है एक ब्रेड? 80 रुपए में। ये हुआ सिंपल वे ऑफ टीचिंग द वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के जरिए किस तरह हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं कि हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड होता है, फार्मर ने 30 रुपए कमाया, मिलर ने उसमें 20 रुपए कमाए, फिर बेकरी वाले ने 20 कमाए और फिर गवर्नमेंट के 10 रुपए की जो टैक्सेस लगते हैं, इस तरह हम काउंट करते हैं नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड के जरिए। अब हम इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए आपको दिखाएंगे कि किस तरह नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है। वैल्यू एडेड मेथड हमने पढ़ा है, अब है दूसरा इनकम मेथड। इनकम मेथड in this method a total of net income earned by working people in different sectors is added। By this method national income is obtained by adding receipts as total
रेंट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल प्रॉफिट and total wages. In this method, four factors of production. That is land, labor, capital, and entrepreneurs income is added. That is land, rent, labor, wages, capital, interest, entrepreneur, profit. माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इनकम मेथड की। इनकम मेथड के जरिए किस तरह नेशनल इनकम को काउंट किया जाता है। इन दिस मेथड अ टोटल ऑफ नेट इनकम अर्नड बाय वर्किंग पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स इज एडेड। मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले हमारे लोग, उन तमाम इनकम्स को ऐड किया जाता है इस मेथड के जरिए। वो कैसे? बाय दिस मेथड नेशनल इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग रिसेप्ट्स। हम रिसेप्ट्स को जमा करते हैं एज टोटल रेंट। साल भर हमने टोटल रेंट कितना दिया है, हासिल किया है, साल भर हमने कितना रेंट हासिल किया है, उन तमाम रिसेप्ट्स को जमा किया जाता है। टोटल इंटरेस्ट हमने कितना हासिल किया है वो जमा होता है। टोटल प्रॉफिट कितना कमाया है, टोटल वेजेस मजदूरों को जितनी भी हमने मजदूरी दी या जितना मुनाफा हमने कमाया, उन तमाम रिसेप्ट्स को जमा करके कैलकुलेशन की जाती है इस मेथड के जरिए। इन दिस मेथड फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने पहले भी कहा, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों फैक्टर्स की इनकम के रिसेप्ट्स को ऐड किया जाता है नेशनल इनकम जब हम काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लैंड पे रेंट हासिल करते हैं। लैंड पे क्या होता है? लैंड पे बिल्डिंग्स होती है, रेस्टोरेंट्स होती है, होटल्स होती है, उनको हम किराए पे देते हैं, वहां से रेंट हासिल करते हैं। वो रेंट जो रिसेप्ट्स हम हासिल करते हैं उनको काउंट करते हैं इसके जरिए। लेबर, हम साल भर मजदूरों को मजदूरी देते हैं, उन लेबर्स को हमने कितनी मजदूरी दी है उन रिसेप्ट्स को जमा किया जाता है। कैपिटल, आपने बैंक से लोन लिया है और गाड़ी खरीदी है, बैंक आपको इंटरेस्ट लेता है। आपने बैंक से लोन लिया है और गाड़ी खरीदी, बैंक आपको इंटरेस्ट लेता है, उस इंटरेस्ट को काउंट किया जाता है इनकम मेथड के जरिए। एंटरप्रेन्योर्स मीन्स व्यापारी या कारोबारी लोग, आप उनसे पैसा लेते हैं तो वो उस पर मुनाफा कमाते हैं, उस मुनाफे को काउंट किया जाता है इनकम मेथड के जरिए। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी फोर फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स, इन तमाम चारों फैक्टर्स की इनकम के रिसेप्ट्स को काउंट किया जाता है। इसे पता चलता है इनकम मेथड के जरिए हमने इस साल कितनी देश में ग्रोथ की है। तो ये रहा इनकम मेथड। वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा, अब इनकम मेथड। अब है एक्सपेंडिचर मेथड।
expenditure method. Third, expenditure method. Consumption method is also called as expenditure method. Income is either spent on consumption or saved. GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M. C is equal to consumption or spendings by households on goods food cars, clothes, etc. and services like healthcare, rent, etc. G, government expenditure. Government spends on roads, tunnels, health care, infrastructure, defense, education, etc. I is equal to investment. Businesses invest in assets, machinery, equipment, new
residential houses etc. X stands for exporters. M stands for importers. डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ ध्यान रखिए, एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए हम किस तरह नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, कंजप्शन मेथड को एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इनकम या सेव की जाती है या खर्च की जाती है। कंजप्शन मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम इज आइदर स्पेंड ऑन कंजप्शन और सेव्ड। इनकम को या खर्च किया जाता है या सेव किया जाता है। मिसाल के तौर पर किसी के पास 10 लाख रुपए है, एक साल के बाद वो कहेगा मैंने 5 लाख रुपए खर्च किया है, 5 बच गए। इसी तरह या सेव की जाती है या खर्च की जाती है, कितना खर्च किया और कितना बचाया। जीडीपी इज इक्वल टू, इस मेथड में जीडीपी किसके बराबर है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी किसके बराबर, सी इज द कंजप्शन और स्पेंडिंग्स बाय हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स। गुड्स में कौन कौन से आते हैं, घर के अफराद किन चीजों पे खर्च करते हैं, फूड पे खर्च करते हैं, कार्स पे करते हैं, क्लोथ्स जो भी हम घर में खरीदते हैं उस पे खर्च करते हैं, उसको काउंट किया जाता है। एंड सर्विसेज, हेल्थ केयर, कोई बीमारी खुदा न खासा साल भर उस पर खर्च हुआ या रेंट देना पड़ा, इसको सर्विस में आता है, इन तमाम को काउंट किया जाता है। सी इज द कंजप्शन ऑफ हाउस होल्डर्स ऑन गुड्स, किन चीजों पे वो खर्च करता है, इस मेथड में हम उसके जरिए काउंट करते हैं, किन चीजों पे खर्च किया उसको काउंट किया जाता है। जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट किस पे खर्च करती है, गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन रोड, टनल्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, एजुकेशन वगैरह वगैरह, जिस पे भी गवर्नमेंट खर्चा करती है उन तमाम रिसेप्ट्स उस इनकम को काउंट किया जाता है इस मेथड के जरिए। इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस, हम बिजनेसमैन किस पे इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट इन एसेट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, न्यू रेसिडेंशियल हाउसेस वगैरह वगैरह, जिस पे भी हम इन्वेस्ट करते हैं उन तमाम इनकम को काउंट किया जाता है। और इसके बाद एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, हमने इस साल मिसाल के तौर पर इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस, हमने इस साल कितना व्हीट एंड राइस एक्सपोर्ट किया है और इंपोर्ट क्या किया है, डीजल और पेट्रोल अरब कंट्री से हमने कितना इंपोर्ट किया है, या राफेल जेट्स हमने फ्रांस से लाए हैं, वही माइनस करना पड़ता है। एक्सपोर्ट हमने इस साल कितना किया और इंपोर्ट किया कितना किया, उसी को माइनस किया जाता है, एक्स माइनस एम। एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट्स, हमने इस साल कितना एक्सपोर्ट किया है, चाहे व्हीट हो, राइस हो या कोई और चीज हो, और इंपोर्ट हमने कितना किया है। मिसाल के तौर पर राफेल जेट्स जो मैंने कहा है, या डीजल पेट्रोल या बाकी चीज जो भी हम उन कंट्री से लाते हैं उसको माइनस किया जाता है। इस तरह पता चलता है एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए कि हमने कितनी ग्रोथ की है, हमारी कंट्री कहाँ जा रही है। ये रहे 3 मेथड्स। अब हम जाएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, जो इसके बाद पेपर होगा।